वक्त संशोधन बिल को लेकर के अब आज 16 अप्रैल है, चूंकि तो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के अब कार्रवाई चल रही है, चर्चा चल रही है। आपको बता दूं कि इस बार सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच जो है इसकी सुनवाई भी कर रही है। अब लगातार तमाम दलीलें पेश की जा रही है, लेकिन ये जो चर्चा हो रही है, आपको बता दो हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ एपी सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी चर्चा जो है इस कदर बढ़ गई है कि कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकार का हनन हो रहा है, 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकार का हनन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सुनवाई आज ही है और आज ही हनन की बात कही जा रही है। नहीं, देखिए, हमारी गंगा जमनी सभ्यता रही है, संस्कृति है हमारी इस तरह की, तो उसमें नोटिस इशू हुए हैं। नोटिस इशू हुआ है तो उसका जवाब देगी सरकार, अपना जवाब देगी, जो भी है जिस आधार पर भी जवाब अपना देगी उसको देगी। लेकिन ये मानना पड़ेगा आपकी लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है बिल, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर अपनी मोहर लगाई है, तो निश्चित तौर पर अब लेकिन लोगों को कुछ को शिकायत थी, जो शिकायत है कुछ को शिकायत को पूर्ति करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस दिया है और उस पर कार्रवाई होगी, जवाब दिया जाएगा। यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार जवाब देगी और उस पर प्रोसीड करेगी आगे। अपने का प्रोसीड करेगी, लेकिन तमाम जो विपक्ष के दल है, खासतौर पर जो गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं, वहाँ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस देश के कानून को वो नहीं मानेंगे, अपने राज्य में इंप्लीमेंट ये कानून नहीं करेंगे। बार बार यही दलील है कि भाई आप मुसलमानों की जो पुरानी मस्जिदें हैं, जो 14वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं, उनका आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, आप उनकी डीड कहाँ से लेकर के आएंगे? नहीं, देखिए, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है, लोकसभा में सुनवाई बराबर जगदम्बिका पाल जी ने उस पर अच्छी सुनवाई की, उसके बाद लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ मामला, राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षरित हुआ, तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष रहे, राहुल गांधी जी तो नहीं बोले, प्रियंका गांधी जी तो नहीं बोली, उस समय विदेश में यात्रा कर रही थी, जबकि वो पहली बार सांसद बनी, तो उनको बोलने का हक था, वहाँ नहीं बोल पाए। अगर किसी को शिकायत है, अगर किसी की कोई है मजबूरी, राजनीतिक कारण से भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और उसको सुनवाई कर रहा है, सुनेगा। अभी तक आपको क्या लग रहा है, जो अभी तक चर्चा हुई है, जो तर्क किए गए हैं, उसमें अभी तक आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? नहीं, अभी तो पलड़ा भारी की बात ही नहीं है, अभी तो नोटिस इशू है, उसके बाद सुनवाई होंगे, जवाब देंगे और सब जवाब देंगे तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, जैसा जवाब दिया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। आपको लग रहा है, क्योंकि बार बार जो जितने भी विपक्ष के नेता हो गए या जो तमाम जो याचिका दाखिल करी गई हैं, लगभग 100 से अधिक याचिका दाखिल करी गई हैं, तमाम उन याचिका के जो पैरवी करता हैं वो यही कह रहे हैं कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता पर कहने की खतरा आ रहा है, क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, तो भाजपा सरकार इस कानून को लाके गर्दन पर तलवार वाला वही बात। कोई खतरा नहीं है, भारत में कहीं कोई खतरा नहीं है। 370 हटी, कोई खतरा नहीं हुआ, 35 से हटी, कोई खतरा नहीं हुआ, अयोध्या में श्री राम मंदिर बना, कोई खतरा नहीं हुआ, काशी मथुरा वृंदावन अयोध्या का पुनरुद्धार हुआ, कोई खतरा नहीं हुआ, ट्रिपल तलाक का इशू हुआ, कोई खतरा नहीं हुआ। खतरा कुछ नहीं, दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान अगर कहीं सुरक्षित है तो भारत में सुरक्षित है, हिंदुस्तान में सुरक्षित है। आपने कहा कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में तो लोग सड़कों पे आ गए, वहाँ तो आगजनी और साफ मना कर रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, वहाँ राजनीति की जा रही है। वहाँ खुद ममता बनर्जी जो कि संवैधानिक पद पर हैं, बहुत अच्छे संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, बहन हैं, वो ही अपने मतदाताओं को, अपने वोटर्स को मौत के घाट उतरवा रही हैं, मरवा रही हैं, तो ये अच्छा नहीं है, ये भाव किसी तरह से भी अच्छे नहीं। आपको लग रहा है, क्योंकि जो लगातार कपिल सिब्बल जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 का भी हनन हो रहा है इस बार, ये जो कानून आया है इसकी वजह से, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं समस्या आ रही है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं उनके डीड की समस्या आ रही है कि कहाँ से वो पेपर वर्क पूरा किया जाएगा, तो ये एक तरीके से भाजपा ने टारगेट किया है। नहीं, वो तो जो होगा, जो प्रोसेस अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा उसको, तो इसलिए अब कुछ कहना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर जो भी परिणाम आएगा, जो भी आदेश आएगा, ऑर्डर आएगा, उसे मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे संविधान में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, उसमें इतनी खूबसूरती है। आप देखिए, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा भी पास किए कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रहा है, ये छोटी बात नहीं है। और इससे भी लोग संतुष्ट नहीं हो तो इसमें रिव्यू डालने का भी अधिकार है, इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो क्यूरेटिव डालने का अधिकार है, ये हमें सर्वोच्च न्यायालय पूरा अधिकार देता है। जो राज्य अभी साफ तौर पर मना कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सुनवाई के बाद भी या जो भी फैसला आता है उसके बाद भी बार बार अगर ये कहे कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, तो आपको लग रहा है कि वापस से ये कोर्ट का ही मैटर हो जाएगा और दखल देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं पूरा राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाँ, वो तो जो है वो तो है, उसमें तो कोई शक नहीं। खैर, लगातार कपिल सिब्बल जी के द्वारा हो या तमाम नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुसलमानों को ये विश्वास नहीं दिला पा रही है कि खासतौर पर भाजपा सरकार, मोदी गवर्नमेंट उनके अधिकारों की रक्षा करेगी या उनके लिए मस्जिदें बनाएगी, आगे कॉलेज वगैरह बनाएगी, तो कह रहे भरोसा नहीं कर पा रही है, इसलिए मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बात बताइए, इंडियन रेलवे भारत सरकार की है क्या? इंडियन रेलवे पे किसी ऐसा लिखा कि इसमें हिंदू जाएगा, मुस्लिम नहीं जाएगा? नहीं। एक ट्रेन चलती है दिल्ली से, कहाँ तक जाती है? पटना तक। उस ट्रेन के अगले जनरल भी हैं, स्लीपर भी है, AC थर्ड भी है,
AC सेकंड भी है, AC फर्स्ट भी है। जितने जैसे पैसे खर्च करो वैसे बैठो, और दिल्ली से एक साथ चलोगे, एक साथ उतरोगे। किसी गरीब अमीर का फर्क किया, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी का फर्क किया, वो काम कर रही रेलवे। देश में जितने IIT कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, एम्स हैं, डिग्री कॉलेज है, कभी किसी कॉलेज में लिखा है, अस्पताल में लिखा है यहाँ हिंदू धर्म का व्यक्ति जाएगा, मुस्लिम धर्म का नहीं जाएगा। सभी इलाज कराते हैं, जिसको इलाज की ज़रूरत वहाँ जाएगा। बॉर्डर पर ये दो संपत्तियाँ हुई, इंडियन रेलवे और बॉर्डर। तीसरे नंबर पे वक्फ की प्रॉपर्टी, जो इंडियन रेलवे है सबके लिए काम कर रही है। बॉर्डर जो डिफेंस की जगह है, डिफेंस की सबसे ज़्यादा जगह है। बॉर्डर पर जब भी हमारे देश का सैनिक जाता है, चाहे अब्दुल हमीद गए हों, चाहे और कोई गए हों, एक ही बात अपनी माँ से कह के जाता है, पिता से कह के जाता है, बहन से कह के जाता है। क्या कह के जाता है? मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन वो आता ज़रूर है और आता है, वो आता है और वो आता है। क्या कभी कोई धर्म के नाम पर कुछ होता है? क्या ये राष्ट्रीय ध्वज संसद में सभी धर्म के लोग बैठे हैं, लोकसभा में सभी धर्म के बैठे हैं, और ये तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज, इस पर जूम करो, लोग यहाँ संसद में, यहाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट में लहरा रहा है। ये हवा से नहीं लहरा रहा, ये उन शहीदों के त्याग, बलिदान और तपस्या से लहरा रहा है, और जिसमें सभी की सुनवाई हो रही है। आज इस सुप्रीम कोर्ट, जिसको भगवा कह दिया गया था, वही सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट एक्ट बिल की सुनवाई कर रहा है। यही संसद जिसने ट्रिपल तलाक क्वैश करने में मदद की, आज सबका है, सबके लिए है। लेकिन सर ये लगातार ये दलीलें पेश की जा रही है कि इसमें गैर मुस्लिम की एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं जो वक्त का नियम है उसको उल्लंघन कर रहा है। नहीं, वो उल्लंघन नहीं कर रहा, वो सही है। अभी तक क्या होता था, न खसरा, न खतौनी, न इंतखाब, न ADM, न SDM, न तहसीलदार, न नायब कोर्ट, जिस पे हाथ रख दिया वक्त। अब कम से कम एक फैसला तो होगा, अब पता तो चलेगा, कागज़ तो पेश होंगे, डॉक्यूमेंट तो आएंगे। जब चीज़ें सही होंगी तो सही होगा, उसमें कोई बात। संजीव खन्ना लगातार उनकी बेंच इसकी सुनवाई कर रही हैं। जब ये दलीलें पेश करी गई होगी कि कहीं ना कहीं DM की जो पावर है वो इसमें बढ़ा दी गई है, DM जो है वो जांच बिठा सकता है, तमाम जो अधिकार है, तो उसको लेकर के भी अब कपिल सिब्बल जी है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये DM की मौजूदगी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अब उनको DM बुरा लगने लगा, वो अलग बात है। IAS बुरे लगने लगे, वो अलग बात है। IAS और IPS उनकी सरकार के ही तो बने हुए हैं। IAS और IPS उनकी सरकार के ही तो बने हुए, वो कैसे बुरे लगने लग सकते हैं? तो कह रही दखल अंदाजी है, DM की दखल अंदाजी है, ये हमारा मजहबी मसला है, तो इसमें हमारे लोग ही तय करेंगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी हमारी है, कौन सी नहीं है, क्या उनके वकील हैं तो वही बोलेंगे। वो लोकसभा राज्यसभा में थे तो क्या बोले, वो एक अलग विषय है। उनके नेता राहुल गांधी जी रहे पहले के, वो लोकसभा में क्या बोले, वक्फ बिल पर नहीं बोले कुछ। उनकी नेता रही प्रियंका गांधी जी, विदेश यात्रा कर रही थी, वो नहीं बोली। विपक्ष के नेता के रूप में वहाँ बोलना चाहिए, काम करना चाहिए, तो वो नहीं बोली, तो क्या करें उस पर? ओवैसी साहब है, वो भी अपनी उनकी अलग जो है चल रही हैं दलीलें, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी मस्जिद खतरे में, इस्लाम खतरे में आ गया मोदी के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो तो इतना घुमा के बोलते हैं, कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, फिलिस्तीन की जय बोलूँगा। और 5 वक्त नमाज पढ़ते समय इस माथे को जो सर्वोच्च है, यही टीका लगता है, यही नमस्ते होती है, इसको माथा रगड़ते हैं धरती पे, भारत की धरती पे, भारत माता को, और लोगों से बाहर कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो ये फर्क है, बुला घुमा देते हैं बात को, घुमा रहे हैं। योग्य तो बात तो अभी भी घुमा रहे हैं, लगातार अभी भी कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा, लेकिन जो कानून है वो सर्वोपरि। ये कह रहे हैं कि हमारा तो अल्लाह का कानून है, वही सर्वोपरि है, जो वहाँ से जो हमें हिदायत मिलती है वही हमारे लिए सर्वोपरि होता है, बाकी कोई सर्वोपरि है ही नहीं। सबके लिए है, धर्म सबके लिए निजी मामला है, और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखिए। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति पे विश्वास किया, ऐसे आरोप पे विश्वास रखिए। राम मंदिर पर लगातार ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, कपिल सिब्बल साहब भी, कि भाई आस्था की बुनियाद पर ये लड़ रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही थी। आज जो है कपिल सिब्बल खुद ये आस्था की दलील पेश कर रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की आस्था है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लग रहा है कि खुद की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। उन्होंने कहा था कि राम सेतु मंदिर नहीं है, नहीं है, राम काल्पनिक हैं। तो राम काल्पनिक थे तो फिर उन्होंने उस समय कहा, ये वक्त पे वकालत इसी को कहते हैं, समय समय पे बदल लो, इसी का नाम वकालत है, और इसी का नाम राजनीति है। जिसकी कोई नीति नहीं, वही है राजनीति। ममता बनर्जी वो तो एकदम से तैयार बैठी हैं कि अब कुछ भी हो जाए, गोली खा लूंगी, लेकिन मैं लागू नहीं होने दूंगी, इतना मजबूती से कह रही हैं। केवल लोगों को लड़ाने के लिए कह रही हैं, अपने वोट बैंक के लिए कह रही हैं। वो भी नवरात्रे में 9 दिन अभी लगातार पूजा करी है उन्होंने, और आगे भी करेंगी। आपको अब क्या लग रहा है, आखिरी जब ये सुनवाई जब है अपने एंड पर आएगी, तो क्योंकि तमाम जो भाजपा के लोग हैं वो पूरा आश्वस्त है कि हमने संवैधानिक फैसला लिया है, हमने बहुमत के द्वारा इसे पारित कराया है, और देश का एक बहुसंख्यक आबादी जो है इसका स्वागत भी कर रही है, लेकिन माइनॉरिटी अभी भी जो है वो खासी नाराज दिख रही है। नाराज है तो कोई बात नहीं, उनकी नाराजगी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सही कर देगा और ठीक कर देगा, उसमें कोई बात नहीं। सर कोई खास टिप्पणी हुई है?
नहीं, टिप्पणी कुछ नहीं, अभी सुनवाई हो रही, कल भी सुनवाई होगी। जी। कल भी सुनवाई होगी, टिप्पणी क्या उसमें, सुनवाई कल भी होगी। बाकी आपको लग रहा है कि स्वागत योग्य कानून ही है और ये इसी तरीके से लागू होना कानून बिल्कुल स्वागत योग्य है, लोकसभा राज्यसभा और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने पास किया, तो बिल्कुल स्वागत योग्य है। चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।